फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर के एच चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रोल ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी इन द ट्रीटमेंट ऑफ एएलएस। एएलएस मतलब कि अमाइलोट्रोपिक लैटरल स्क्लेरोसिस। सबसे पहले आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपी का इम्पोर्टेंस समझने के लिए सबसे पहले तो एएलएस क्या है इस बात को समझना पड़ेगा। ये एक तरह की प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर होती है। इस तरह की एक बीमारी जिसके अंदर कि उस पेशेंट के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो प्रोग्रेसिवली डीजेनरेट होने लगते हैं और इस तरह के न्यूरॉन्स जो कि मोस्ट लाइकली मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, तो उन मोटर न्यूरॉन्स का डीजेनरेशन होने के वजह से उस पेशेंट में बहुत से रूटीन डे टू डे काम करने में तकलीफ़ आने लगती है, क्योंकि उस तरह के पेशेंट को कुछ साइंस और सिम्टम्स आने लगते हैं जो कि उसके मोटर फंक्शन से रिलेटेड होते हैं और ग्रेजुअली ये सिम्टम्स डे बाय डे बढ़ते ही जाते हैं। मसल्स के अंदर क्रैम्प्स होना, स्टिफनेस होना, या फिर उस पेशेंट को ठीक से बात न कर पाना, सांस लेने में तकलीफ़ होना, वज़न कम होना, मसल्स के अंदर स्पाज्म होना, इस तरह के सिम्टम आने लगते हैं। जिन्होंने हमारा पहले वाला एएलएस का वीडियो नहीं देखा है उनके लिए इस वीडियो के आई बटन में मैं एएलएस के हमारे पुराने वीडियो की लिंक दे रहा हूँ। एएलएस की वीडियो की आप लिंक को क्लिक करके वहाँ पर एएलएस का पुराना वीडियो देख सकते हो। तो उस वीडियो के अंदर आपको एएलएस के सभी बेसिक्स पता चल जाएंगे। अभी हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी का रोल एएलएस के पेशेंट के ट्रीटमेंट में क्या होता है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होती है और किस लिए दी जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि एएलएस के पेशेंट में किस तरह से कारगर होती है। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी मतलब किसी भी पेशेंट को इस तरह से ट्रेन करना जिसकी वजह से कि वो पेशेंट अपने आने वाले फ्यूचर में ज़्यादा समय के लिए अपने फैमिली मेम्बर्स के ऊपर डिपेंड ना रहे, उसके खुद के काम वो खुद कर सके। इसके लिए उस पेशेंट को उसके मोटर स्किल्स को ट्रेन करना और उस पेशेंट को इनकरेज करना ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट जितना ज़्यादा समय हो सके उतना ज़्यादा समय के लिए वो सेल्फ डिपेंडेंट बना रहे। इस तरह से दी जाने वाली थेरेपी को ऑक्यूपेशनल थेरेपी बोलते हैं। तो अब बात करते हैं कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी एएलएस के पेशेंट में क्यों इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले इसमें ये बात समझनी है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी एएलएस के पेशेंट में एएलएस की कौन सी स्टेज है और उस पेशेंट को एएलएस के सिम्टम्स कितने सीवियर है और कितने दिनों से आ रहे हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर या फिर इन सब बातों के ऊपर डिपेंड करता है कि उस पेशेंट को किस तरह की ऑक्यूपेशनल थेरेपी की ज़रूरत है और किस तरह की ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जानी चाहिए। भी किसी एएलएस के पेशेंट में एएलएस के साइंस और सिम्टम्स एडवांस होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, उस तरह से उसी सीक्वेंस में उस पेशेंट को जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जा रही है उसमें भी कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। जैसे कि हमने शुरुआत में बात की, एएलएस के पेशेंट में कुछ मस्कुलर सिम्टम्स दिखाई देते हैं, इसके साथ साथ कुछ विजन प्रॉब्लम्स भी होते हैं, इसी के साथ साथ उस पेशेंट में बात करने में भी तकलीफ़ होती है, सांस लेने में भी तकलीफ़ होती है, कुछ एब्डोमिनल सिम्टम्स भी दिखाई देने लगते हैं। तो इस तरह के पेशेंट में इन तरह के कंप्लेंट्स के साथ जीने में बहुत सी परेशानी होने लगती है और इस तरह के पेशेंट में एडवांसिंग कंडीशंस के साथ साथ इस तरह के सिम्टम्स की सीवियरिटी और क्रॉनिसिटी भी बहुत ही बढ़ती जाती है। तो इस तरह के पेशेंट को जैसे जैसे समय बीतता जाता है अपने डे टू डेज लाइफ एक्टिविटीज़ करना बहुत ही मुश्किल होते जाता है और इस तरह का पेशेंट अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प लिए बिना अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ भी बाद में नहीं कर पाता। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी इस तरह के पेशेंट को अपने खुद के काम खुद के बेसिस पर करने के लिए इनकरेज करती है और उस पेशेंट को उसके मोटर स्किल्स को ट्रेन करके बाद के लिए कैपेबल बनाती है कि वो पेशेंट खुद के काम खुद कर सके, जितना ज़्यादा लंबा समय हो सके उतने लंबे समय तक के लिए। तो मोटर स्किल्स को ट्रेन करने के साथ साथ ऑक्यूपेशनल थेरेपी एएलएस के पेशेंट में उसके सभी बॉडी फंक्शंस को इम्प्रूव करने में मदद करती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी के द्वारा ही उस एएलएस के पेशेंट को उसकी जो फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ है उनको मैनेज करने के लिए ठीक से इंस्ट्रक्शंस दी जाती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी के द्वारा ही किसी भी एएलएस के पेशेंट में कुछ प्रॉपर एक्सरसाइजेस को उस पेशेंट को बताया और सिखाया जाता है, जिन एक्सरसाइजेस को करने की वजह से उस एएलएस के पेशेंट में उस पेशेंट के जो जॉइंट्स की और बॉडी की जो मूवमेंट्स होती हैं वो मूवमेंट्स ठीक से होती रहे और इसी के साथ साथ उसकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रहे। और ये एक्सरसाइजेज उस पेशेंट को इस तरह से सिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं, जिसकी वजह से उसके बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी तो बनी रहती ही है, लेकिन साथ ही साथ उस पेशेंट को जो दर्द होता है और जो बॉडी के मसल्स को टेंडॉन्स को जो डैमेज होता है और हो सकता है उसको भी अवॉइड किया जा सके। इस तरह के एक्सरसाइजेस के इंस्ट्रक्शंस देना और उसके लिए उस पेशेंट को गाइड करना, ये काम भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद ऑक्यूपेशनल थेरेपी के द्वारा ही किसी भी एएलएस के पेशेंट में असिस्टिव डिवाइसेस होते हैं। असिस्टिव डिवाइसेस मतलब कि कुछ इस तरह के डिवाइसेस जिनको इस्तेमाल करके वो एएलएस का पेशेंट ज़्यादा समय के लिए इंडिपेंडेंट बना रह सकता है।
जिनको इस्तेमाल करने के बाद उस पेशेंट को किसी और के ऊपर अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं होती। तो फॉर एग्जांपल ब्रेसेस होते हैं या फिर और भी कई मोबिलिटी एड्स होते हैं जिनको इस्तेमाल करके वो पेशेंट अपने डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ कर सकता है, अपने डे टू डे के लाइफ के काम कर सकता है। तो इस तरह के डिवाइसेस को किस तरह से हैंडल करना है, उनको इस्तेमाल करके किस तरह से अपने डे टू डे लाइफ के काम करने हैं, ये सभी बातें भी उस पेशेंट को, मतलब ALS के पेशेंट को ऑक्यूपेशनल थेरेपी के द्वारा ही समझाई जाती है और सिखाई जाती है। ALS के पेशेंट की लाइफ क्वालिटी और उस पेशेंट की जो इंडिपेंडेंटनेस होती है, इन दोनों चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक के लिए मेंटेन करने का काम भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी के द्वारा ही किया जाता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट रोल्स है जो कि ALS के पेशेंट में सिर्फ़ और सिर्फ ऑक्यूपेशनल थेरेपी ही कर सकती है, क्योंकि बाकी जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होती है, जैसे कि इसके पहले वीडियो में हमने बात की है, जैसे कि मेडिकेशंस होते हैं, ये सभी चीज़ें उस पेशेंट के डैमेज को या फिर उस पेशेंट के जो साइंस और सिम्टम्स हैं उनको सप्रेस करने का या फिर उनको कम से कम रखने की कोशिश तो कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर समय जब पेशेंट की सीवियरिटी और क्रॉनिसिटी बढ़ती जाती है तो फिर उस पेशेंट को उन सभी मेडिकेशंस के साथ साथ ऑक्यूपेशनल थेरेपी की मदद लेना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर पेशेंट को सही समय से ऑक्यूपेशनल थेरेपी का सपोर्ट ना मिले तो इस तरह के पेशेंट को बहुत ही जल्दी अपने फैमिली मेम्बर्स के ऊपर डिपेंड होकर अपनी आगे की लाइफ जीनी पड़ती है। इस तरह से अगर हम समराइज़ करें तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी किसी भी ALS के पेशेंट में कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को ठीक करने में या फिर पर्टिकुलर चीज़ों को मेंटेन करने में उस पेशेंट को बहुत ही मदद करती है। जैसे कि फाइन मोटर स्किल्स हो गए, इसके अंदर उस पेशेंट के हाथों के या फिर पैरों के जो मूवमेंट्स होते हैं, जैसे कि किसी भी चीज़ को पकड़ के उठाना, ग्रास्पिंग मूवमेंट जो होते हैं, इन सभी चीज़ों को करने के लिए उस पेशेंट को ट्रेन किया जाता है। इसके बाद उस पेशेंट का जो कॉग्निटिव फंक्शन है, उस पेशेंट की जो थिंकिंग पावर है, उसको मेंटेन करने के लिए कोशिश की जाती है। इसके बाद उस पेशेंट की विजुअल परसेप्चुअल स्किल्स जो होते हैं उनको डेवलप करना या फिर मेंटेन करना, डेवलप करना तो नहीं कह सकते लेकिन कम से कम मेंटेन करना, इसके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है ALS के पेशेंट के बारे में। और इसके बाद जो लास्ट एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होता है या फिर जो इम्पोर्टेंट रोल होता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी का, कि उस पेशेंट में सेंसरी प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स को दूर करना या कम से कम उनको मिनिमम लेवल पे रखने में उस पेशेंट की मदद करना। अगर कोई सेंसरी प्रोसेसिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आते हैं तो उनको किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से ओवरकम करना है, इस बात के लिए उस पेशेंट को एजुकेट करना। तो ये सभी जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं ये एक ALS के पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इन सभी बातों में ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक ALS के पेशेंट की बहुत ही ज़्यादा मदद कर सकती है। तो आज हमने इस वीडियो में शॉर्ट में बात की कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी का इम्पोर्टेंस एक ALS के पेशेंट को ट्रीट करने में क्या होता है, इसके बारे में। अगर आपके इसके विषय में या फिर किसी और भी वीडियो के विषय में कोई डाउट्स है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। आपके कमेंट्स को वीडियोस के थ्रू आंसर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कोई अच्छी जानकारी मिली है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।